नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों दोस्तों, आप सभी का एनजे पैरामेडिकल एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम ऑपरेशन रूम टीम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा ओटी कोर्स का लेक्चर 3 है आज। इससे पहले की 2 लेक्चर में हमने बेसिक इंट्रोडक्शंस जो उनको कवर किया था और इक्विपमेंट के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे कि जो ऑपरेशन जो थिएटर रूम है उसके अंदर जो टीम्स होती है, जो सर्जन्स होते हैं, उनके साथ जो असिस्टेंट सर्जन होते हैं, जो नर्स होती हैं, एनेस्थेलॉजिस्ट होते हैं, तो आज उनके बारे में हम बात करेंगे, उनका क्या काम रहता है। ठीक है जी। तो आइए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से अगर हम बात करते हैं तो व्हाट इज ऑपरेशन रूम टीम। तो ऑपरेशन रूम टीम की अगर हम बात करें, जब भी पेशेंट्स अंडरगो ए सर्जिकल प्रोसीजर्स, डायरेक्ट पेशेंट केयर विल बी पास ऑन द ऑपरेटिंग रूम पर्सनल्स। सेफ्टी एंड प्राइवेसी ऑफ अ पेशेंट इन द ओआर इज सेफ गार्डेड बाय द ऑपरेटिंग रूम टीम मेंबर्स। जब भी किसी पेशेंट्स का जो सर्जिकल ऑपरेशन होता है तो उस टाइम पर जो पेशेंट्स की सेफ्टी का रखने का काम किनका रहता है, वो ऑपरेटिंग रूम टीम मेंबर्स का रहता है, उसकी सेफ्टी एंड प्राइवेसी की पेशेंट्स की। पर्सनली अगर हम बात करें, साइड द ओआर कंसिस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सर्जन, असिस्टेंट सर्जन, स्क्रब पर्सन, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, सर्कुलेटिंग नर्स। इन सभी का अपना एक क्या है, स्पेसिफिक फंक्शन रहता है उस ओआर रूम के अंदर। ठीक है जी। तो हमने बात की पर्सनली जो ओआर रूम के अंदर कौन कौन रहते हैं। ऑपरेटिंग सर्जन रहता है जो कि ऑपरेट करता है, उसके साथ एक असिस्टेंट रहता है, स्क्रब पर्सन रहते हैं, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट रहता है, एंड सर्कुलेटिंग नर्स। इन सभी का अपना क्या है, एक स्पेसिफिक फंक्शंस है। ठीक है जी। जो आपस में क्या है, कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं, आपस में एक दूसरे मिलकर क्या है, काम करते हैं। ठीक है जी। विद वन अनदर टू क्रिएट एन एटमोस्फेयर द बेस्ट बेनिफिट द पेशेंट्स। The operating room team is responsible for the well-being of a patient throughout the operations. The team should not only consider the patient privacy but will also promote the safety measures of the patients. उसके बाद अब बात करते हैं कि ऑपरेटिंग रूम क्लासिफिकेशंस। तो ऑपरेटर जो रूम है उसको क्या है, उसके जो 2 बेस पर क्लासीफाई किया गया है जो मेंबर्स को। ठीक है जी। तो ओआर रूम के अंदर जो भी मेंबर्स होते हैं, जो भी स्टाफ होते हैं, उसको क्या है, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक होता है स्टीराइल टीम मेंबर। स्टीराइल टीम मेंबर क्या है, मतलब वो एरिया जहां पर क्या है, सर्जिकल ऑपरेशन होना होता है, वहां पर जो भी मेंबर रहेंगे, जो भी डॉक्टर असिस्टेंट सर्जन रहेंगे, वो क्या है, उस स्टीराइल एरिया में रहते हैं। ठीक है जी। उसमें क्या है कि प्रॉपर एक ड्रेसेज रहती है। तो स्टीराइल टीम मेंबर की अगर हम बात करें, द सर्जन असिस्टेंट टू द सर्जन एंड द स्क्रब टीम्स आर अ पार्ट ऑफ द स्टीराइल डिवीजन। ठीक है जी। तो स्टीराइल डिवीजन में कौन कौन से पार्ट होते हैं, एक सर्जन हो गया जो कि ऑपरेट करता है, उसके साथ असिस्टेंट सर्जन हो गया, एंड स्क्रब टीम्स। ठीक है जी। एज अ पार्ट ऑफ स्टीराइल डिवीजन यू आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म सर्जिकल हैंड वॉशिंग, वियर ग्लोव्स, गाउन, मास्क। You are only authorized to handle sterile equipment and must remain in the sterile field area of the operating rooms. दूसरा होता है अनस्टीराइल टीम मेंबर्स। अनस्टीराइल में आते हैं हमारे एस्थेटिक आ गया, सर्कुलेटिंग नर्स आ गया, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन आ गया, मेडिकल डिवाइस रिप्रेजेंटेटिव आ गया, एडिशनल स्टाफ आ गया। ठीक है जी। तो द अनस्टीराइल ऑपरेटिंग रूम मेंबर आर नॉट अलाउड टू एंटर द स्टीराइल फील्ड टू प्रिवेंट कंटामिनेशंस। अब हम इन्हीं मेंबर्स के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले स्टीराइल टीम मेंबर्स की अगर हम बात करें, सबसे पहले हमारा सर्जन आता है, ऑपरेटिंग सर्जन। तो सर्जन इज द लाइसेंस प्रोफेशनल हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्री ऑपरेटिव डायग्नोसिस एंड केयर ऑफ द पेशेंट्स। सर्जन क्या है, परफॉर्म करता है सर्जिकल प्रोसेस दैट आर यूज्ड टू डायग्नोस, ट्रीट एंड रिपेयर द बॉडी। तो सर्जन क्या है, उस ऑपरेटिंग ग्रुप का एक तरह से हम बात करें तो हेड होता है, कैप्टन होता है, जो इंश्योर करता है पूरे प्रोसीजर को कि वो प्रॉपरली सेफली क्या है, हो सके, गो स्मूथली। Once the surgery has been completed, the surgeons provide post-operative management care for the patient for the duration of a recoveries. ठीक है जी। They perform operation to treat a variety of diseases like, जैसे सर्जरी की अगर हम बात करें, ब्रोकन बोन, कैंसर ट्यूमर्स, ट्रोमेटिक इंजरी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट। तो इन सभी जो ऑल ओवर जो सर्जरी के अंदर क्या है, जो हमारा जो ऑपरेटिंग जो सर्जन है वो वर्क करता है। तो सर्जन ऑफ्टन पार्टिसिपेट इन को सर्जरी विद अदर सर्जन टू फिक्स मल्टीपल इश्यूज सर्जरी, दीज आर कॉल्ड कॉम्बो या जॉइंट केस सर्जरीज। ठीक है जी। तो कॉम्बो या जॉइंट केस सर्जरी का इसके अंदर क्या है, एक सर्जन किसी और अदर सर्जन के साथ मिलकर आपस में कंबाइन होकर क्या है, उसको परफॉर्म करते हैं। उसके बाद आता है सर्जिकल असिस्टेंट। तो देयर आर यूजुअली 1 or 2 सर्जिकल असिस्टेंट दैट परफॉर्म अ सीरीज ऑफ एडिशनल टास्क अंडर द डायरेक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सर्जन। ठीक है जी। तो जो ऑपरेटिंग सर्जन के साथ क्या है, एक से 2 जो क्या है असिस्टेंट साथ रहते हैं, जो कि क्या है सर्जन के अंडर क्या है, वो डायरेक्शन के अंदर क्या है काम करते हैं। सर्जिकल असिस्टेंट हेल्प विद विजिबिलिटी ऑफ सर्जिकल साइट, हैंडलिंग स्टेराइल इक्विपमेंट, इंसर्टिंग ट्यूब्स, ब्लीडिंग कंट्रोल, क्लोज द बाउंड एंड अप्लाइंग ड्रेसिंग्स। ठीक है जी। उसके बाद आता है हमारे सर्जिकल नर्सेज। तो सर्जिकल नर्सेज हैज ए मेजर रोल विद इन ऑपरेटिंग रूम्स। दे आर रेफर्ड एज ओआर नर्स या सर्कुलेटिंग नर्स या एडिशनल ट्रेनिंग या आरएन फर्स्ट असिस्ट। तो इन सभी नामों से भी बोलते हैं। अगर वो वर्क एज ए स्क्रब रोल, देन दैट इज ए स्क्रब नर्स।
They work directly with the R team member to maintain safety, care of patients, and advocate for the patient under anesthesia. They perform vital tasks before the surgeries, जैसे ऑपरेट करना, प्रिपेयरिंग करना रूम को, ठीक है, स्टीराइल सप्लाई ऑफ द सर्जिकल केसेस, रिव्यू पेशेंट रिकॉर्ड एंड सेटिंग अप इक्विपमेंट एंड मशीन्स ऑफ द स्टीराइल फील्ड। सॉरी। उसके बाद आता है अनस्टीराइल मेंबर्स। तो अनस्टीराइल सबसे पहले हमारा एनेस्थेसियोलॉजिस्ट आ जाता है। तो anesthesiologists are the physicians who are responsible for the developing anesthetic plans, administering anesthesia, and this service used before, during, the after a surgical procedure. Sorry. An anesthesiologist evaluates, supervise, and monitor the patient's care following the administration of anesthesia. Patient can receive a range of different types of anesthesia, such as general, regional, local, and monitor, and IV sedations. Once anesthesiologists determine the requirement needed before, during, after the procedure, they will prepare a plan for the specific surgery. This plan helps to ensure that surgery is safe and successful. During the surgery, the anesthesiologist manage your pain and vital body functions. After the surgery has been completed, the anesthesiologist help to maintain breathing level of oxygen concentration and circulation throughout the body. ठीक है जी। तो एनेस्थेसियोलॉजिस्ट का क्या काम रहता है कि बिफोर ड्यूरिंग पेशेंट्स को एनेस्थीसिया देना, और आफ्टर जो कंप्लीटिंग सर्जरी होने के बाद वो पेशेंट्स को उसमें लाना, प्रॉपरली उसको रिकवर करना, तो वो सभी कहने का काम रहता है। उसके बाद आता है सर्कुलेटर। तो सर्कुलेटर क्या है? एक रजिस्टर्ड नर्स की अगर हम बात करें, इन सम केसेस सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट परफॉर्म द रोल ऑफ सर्कुलेटर, डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ ए रजिस्टर्ड नर्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है सर्कुलेटर की? मॉनिटर एंड कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज इन द रूम एंड मैनेज इट्स पेशेंट्स, provide assistance to any member of our teams, and create and maintain a safe and comfortable environment for patients, and implementation of aseptic techniques. उसके बाद आता है हमारा रेडियोलॉजी टेक्नीशियंस। द रोल ऑफ रेडियोलॉजी टेक्नीशियन टू प्रोवाइड इंट्रा ऑपरेटिव इमेजिंग ऑफ द सर्जन ड्यूरिंग प्रोसीजर्स। ठीक है जी। मैनी सर्जन यूज सीआरएम ड्यूरिंग वेरियस प्रोसीजर्स, जो कि इक्विपमेंट इज ब्रॉट इन एंड ऑपरेटेड बाय रेडियोलॉजी टेक्नीशियंस, यूज फॉर फ्लोरोस्कोपिक इमेजिंग एंड ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर के अंदर यूज की जाती है। एंड रेडियो टेक्नीशियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कंडक्ट द इमेज टू गाइड द सर्जन ड्यूरिंग अ प्रोसीजर्स। तो हमारा आज का लेक्चर में यही तक था। तो आज हमने बेसिक ऑपरेशंस टीम्स के बारे में हमने बात की। उससे नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर 4 रहेगा, उसमें हम क्या है, ऑपरेटिंग रूम अटायर्स की बात करेंगे। अटायर का मतलब क्या है, अगर हम बात करें तो पोशाक की, ठीक है जी, कि ऑपरेशन रूम के अंदर जाने से पहले जो उनके जो प्रॉपर ड्रेसेस रहती है, ठीक है जी, स्टीराइल में जाने से पहले वो कौन कौन सी रहती है। उसके बाद हम बात करेंगे कि हैंड वॉशिंग की अगर हम बात करेंगे, ठीक है जी, कि हैंड वॉशिंग कैसे होती है। ग्लोविंग की अगर हम बात करें, ग्लव्स कैसे पहना जाता है, क्या प्रोसीजर रहता है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है जी। गाउनिंग के बारे में हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा इन सभी टॉपिक पर रहेगा।